वेलकम बैक स्टूडेंट। सोशल स्टडीज़ के चैप्टर 2 में आपको स्वागत है। आप देख रहे हैं मुखर्जी क्लासेस एंड एक्सटेंडेड फैमिली। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं फैमिली ट्री के किसको कहते हैं, फैमिली किसको कहते हैं जानेंगे, फैमिली ट्री किसको कहते हैं जानेंगे, न्यू बॉर्न बेबी के बारे में हम जानेंगे। न्यू बॉर्न बेबी क्या उनको चाहिए, और जॉइंट फैमिली के अंदर मैटरनल और पैटर्नल का मतलब क्या है वो भी जानेंगे हम, और सेरेमनी और ऑकेशंस के बारे में भी जानेंगे, और हम किस तरह से आज की दुनिया में किस तरह से हम एक दूसरे के साथ अपने फैमिलीज़ के साथ, रिलेटिव्स के साथ किस तरह से हम टच में रह सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फैमिली ट्री को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि फैमिली किसको कहते हैं। तो फैमिली ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, शेयरिंग देयर जॉयज एंड शोरोज एंड रिलेटेड टू वन अनदर इज कॉल्ड फैमिली। तो फैमिली किसको कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं और अपना खुशी और दुख एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ अगर रिलेशन में भी है तो हम उसको फैमिली कहेंगे। इसके बाद आते हैं फैमिली ट्रीज किसको कहते हैं। फैमिली ट्रीज और पेडिग्री चार्ट इज ए चार्ट रिप्रेजेंटिंग फैमिली रिलेशनशिप इन ए कन्वेंशनल ट्री स्ट्रक्चर। तो पेडिग्री मतलब क्या होता है? पेडिग्री मतलब होता है वंशावली। तो वंशावली, जो वंशावली है उसको पेडिग्री कहते हैं। मतलब हम, मेरे दादा परदादा कौन थे और कहाँ से हम आए हैं, तो इनके साथ इस तरह से जो ट्री बनाया जाता है, जो चार्ट बनाया जाता है, तो उसको ही हम फैमिली ट्रीज कहते हैं। तो ये जब होता है तो उसको एक पेड़ की तरफ वो बन जाता है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैटरनल पेरेंट्स और पैटर्नल पेरेंट्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर आए, और मैटरनल पेरेंट्स जो है वहाँ उनसे अपने माँ आए, और पैटर्नल पेरेंट्स से अपने पिताजी आए, और मदर और फादर से जो है आप आए। और आपके ब्रांचेस जिस तरह से होता है, जैसे ही एक ब्रांच में आप आए, एक ब्रांच में आपके भाई और बहन आए। तो ये मैटरनल और पैटर्नल क्या होता है, तो ये और आगे जो इसी वीडियो में आगे हम और थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी किसको कहते हैं। न्यू बॉर्न होता है जो बॉर्न रिसेंटली, जस्ट बॉर्न, अभी जो बॉर्न किया है, अभी जो पैदा हुआ है, उन्हीं को हम न्यू बॉर्न कहेंगे। न्यू बॉर्न बेबीज लव्स टू सी पीपल अराउंड देम, दे बिकम हैप्पी एंड मेक डिफरेंट साउंड्स। तो न्यूबॉर्न बेबी, आपके घर में भी अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है, आपके भाई है, आपकी बहन है, तो आपको अगर आप देखे होंगे तो आप देखेंगे कि वो किस तरह से अपने आसपास जो है लोग रहने पे वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और दूसरे को देख के वो तरीके तरीके से साउंड्स निकलते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज नीड्स ए लॉट ऑफ अटेंशन स्पेशली फ्रॉम द मदर्स एंड फादर्स। न्यूबॉर्न बेबी को बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ता है, और स्पेशली अपना मदर और फादर से वो अपना केयर और एक्सपेक्टेशंस करते हैं, अटेंशन की एक्सपेक्टेशन करते हैं। एज द न्यूबॉर्न बेबीज कैन टॉक, दे क्राई इफ hungry, इन पेन एंड अनकंफर्टेबल और इल। क्योंकि जो है न्यूबॉर्न बेबी बात नहीं कर सकता, तो उनको अगर कुछ भी होता है तो वो किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे? तो सिर्फ और सिर्फ वो रो के वो ये कम्युनिकेट करते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, कभी गर्मी लग रहा है, कभी सर्दी लग रहा है, तो और कभी भूख लग रहा है, तभी भी वो रोते हैं। ठीक है, और बीमारी में तो वो रोते ही हैं। जॉइंट फैमिली, मैटरनल और पैटर्नल क्या होते हैं हम देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं जॉइंट फैमिली किसको कहते हैं। मेनी जनरेशन ऑफ ए फैमिली लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजिन्स स्टे टुगेदर इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। अगर बहुत सारे जनरेशन्स, मतलब मैं पहले भी बताया था, 2 या 3 जनरेशन, जब 1, 2, 3 या 4 जनरेशन कभी भी एक साथ रहते हैं, और वहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, कजिन्स एक साथ जब रहते हैं, तो उनको जॉइंट फैमिली कहा जाता है।
तो पैटर्नल, पैटर्नल मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू फादर, पिता के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके तरफ से जो आते हैं उनको पैटर्नल कहा जाता है। और माता के साथ में, माता के रिलेटिव्स जो होते हैं, माँ के साथ में जो आते हैं तो उनको क्या कहते हैं, मैटरनल कहते हैं। तो वैसे ही पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, फादर्स पेरेंट्स, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे मदर्स पेरेंट्स। तो अपना पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से मतलब अपना दादा और दादी से अपना पिताजी आए, और नाना और नानी से अपने माताजी आए, और आपके पिता और माता इन दोनों से आप आए। तो ऐसे ही फैमिली ट्री जो है, पिछले जो हमने दिखाया था फैमिली ट्री, तो उसी हिसाब से ये फैमिली ट्री भी बनाया जाता है। अभी देखेंगे कि सेरेमनी किसको कहते हैं। ए पब्लिक और रिलीजियस फंक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल सेलिब्रेट थ्रू सेरेमनी with many ceremonies having culture or religious significance. Ceremonies are filled with ritual. तो सेरेमनी किसको कहते हैं, सेरेमनी क्या होता है कि ये पब्लिक और रिलीजियस फंक्शन होता है, ये पब्लिक और रिलीजियस फंक्शन होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल सेलिब्रेटिंग थ्रू सेरेमनी, सेरेमनी के द्वारा, सेरेमनी के हिंदी में क्या कहते हैं, समारोह कहते हैं, समारोह। तो क्या होता है कि समारोह में क्या होता है, जैसे कि शादी हो गया, तो शादी क्या होता है कि एक समारोह होता है, वहाँ पर बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किया जाता है, और इसी हिसाब से ये लोग आते हैं, और लोग नए नए कपड़े पहन के आते हैं, लोग वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे खाना पकवान होता है, खाना खाते हैं, और एक रिलेटिव्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो इसको हम कहेंगे क्या, सेरेमनीज। और ऐसे ही एक चीज़ है जिसको कहते हैं ऑकेशंस। ऑकेशंस मीन्स समथिंग स्पेशल। ऑकेशन मतलब क्या होता है, कुछ स्पेशल होता है, तो उसको ऑकेशन कहते हैं। द एनिवर्सरी ऑफ द डे ऑन व्हिच ए पर्सन वॉज बोर्न टिपिकली ट्रीटेड एज एन ऑकेशन फॉर सेलिब्रेशन एंड गिविंग ऑफ गिफ्ट्स। जैसे ही किसी का बर्थडे आता है, हम लोग बर्थडे के हिसाब से मनाते हैं, तो ये हो जाता है कि आपका ऑकेशन हो गया, क्योंकि एक स्पेशल डे होता है जो हम मनाते हैं। लेकिन ऑकेशंस में क्या होता है, कोई रिचुअल, रिलीजियस रिचुअल्स को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि आपके सेरेमनी में आपकी रिचुअल्स जो है वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि वेडिंग इज अ सेरेमनी वेयर टू पीपल, ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड, दूल्हा और दुल्हन एक साथ आते हैं, आर यूनाइटेड इन मैरिज, और विवाह के द्वारा एक हो जाते हैं। वेडिंग इज एन ओकेशन व्हेन ऑल रिलेटिव्स गेट टुगेदर नियर, वेयर न्यू ड्रेस, ईट डिलीशियस फूड एंड एंजॉय देमसेल्फ। तो वेडिंग वही चीज़ है, जो शादी वही चीज़ है जहाँ पर रिलेटिव्स एक साथ आते हैं और नया ड्रेस पहनते हैं और डिलीशियस फूड होते हैं और एंजॉय करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रिलीजियस सेरेमनी और ऑकेशंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस सिर्फ एक ही है, सेरेमनी में आपके रिलीजियस जो है रिचुअल्स वो फॉलो किया जाता है, और ऑकेशंस जो है वो रिलीजियस रिचुअल्स के साथ कुछ नहीं फॉलो किया जाता है, वो बस एक सेलिब्रेशन होता है। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, किसी का मैरिज एनिवर्सरी हो गया, तो इस हिसाब से वहाँ पर सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए और एक गेट टुगेदर के लिए आपका ऑकेशंस होता है। बट जहाँ पर आपका रिचुअल्स आपका ऐड हो जाएगा, जहाँ पर रिलीजियस रिचुअल्स ऐड होगा, बहुत सारे क्रियाएं वहाँ पर, रिलीजियस क्रियाएं वहाँ पर होगा, तो इसको हम कहेंगे सेरेमनी। तो और एक चीज़ है, सेरेमनीज एंड ऑकेशंस ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स टुगेदर। आज के दिन में सेरेमनी और ऑकेशंस ही ऐसी चीज़ है जहाँ पर फैमिलीज जो है, जो बहुत दूर दूर में रहते हैं, लेकिन कोई किसी की शादी हो रहा है तो वो एक साथ आ सकते हैं, किसी मैरिज एनिवर्सरी हो गया तो वो इकट्ठे आ सकते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, हाउ रिमेन इन टच विथ रिलेटिव्स। आज के दिन में किस तरह से हम एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हैं, फैमिलीज के साथ और रिलेटिव्स के साथ टच में रह सकते हैं। तो पहला चीज़ है राइटिंग लेटर्स। हम चिट्ठी लिख के एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हैं। जैसे कि हम चिट्ठी लिखे पहले, आज तो नहीं, 10-12 साल 15 साल पहले जो है सिर्फ चिट्ठी लिखना ही, जो राइटिंग लेटर ही जो है सिर्फ एक मीन्स होता था, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ अपना फीलिंग शेयर कर सकते थे,
और वहाँ पर हम लिख के उनको बता सकते थे कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, या कोई प्रॉब्लम है तो भी हम उनको बताते थे। लेकिन प्रॉब्लम एक चीज़ था कि लेटर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कुछ टाइम लगता था, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन टाइम लग जाता था। तो वहाँ पर उस जगह पे जो है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन आने लग गए सबके हाथ में, उस टाइम पे, उस समय से जो है एक दूसरे के साथ टच में रहना बहुत आसान हो चुका है। तो टेलीफोन आके, जैसे ही टेलीफोन आया, मोबाइल फ़ोन आया, तो हम एक दूसरे के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हो सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ बातें भी कर सकते हैं। इसके बाद है सेंडिंग ईमेल्स। ईमेल्स बहुत ही अच्छा मीन्स है कम्युनिकेशंस का, जहाँ पर आप यहाँ पर एक मेल लिख दिए तो इंस्टेंटली वहाँ पर दूसरे जगह पे कोई कहीं पे भी होने दो, धरती के दूसरे छोर में भी होने दो, तो वहाँ पर भी आपको ये इंस्टेंटली मिल जाएगा। लेकिन बात ये है कि जैसे कि आपके पास एक ईमेल या आईडी होना चाहिए, तो आप जिसको भेज रहे हो उनके पास भी ईमेल आईडी होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और जो स्मार्टफोन हो गया या पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये भी होना चाहिए। सेंडिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, जब हम एक दूसरे के साथ कोई ओकेशन हो गया, वहाँ पर हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन के लिए हम एक दूसरे को ग्रीट करने चाहते हैं, तो वहाँ पर ग्रीटिंग कार्ड्स बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, न्यू ईयर का, या 25 दिसंबर में, तो हम एक दूसरे के जो है ग्रीट कर सकते हैं विद ग्रीटिंग्स कार्ड। और टेलीफोन तो है ही है, अपने इंस्टेंट यूज़ के लिए, इंस्टेंट हम एक दूसरे के साथ बात करने के लिए हम टेलीफोन के यूज़ करते हैं। तो ये जो है पूरा चैप्टर था, सेकेंड चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन था, हिंदी एक्सप्लेनेशन। हम बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर भी होगा। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, आपको अगर थोड़ा सा भी फील हुआ कि आपको कोई काम का है, तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए, और दूसरे के साथ, दूसरे फ्रेंड के साथ जिनको ये ज़रूरत है, आपको लगता है कि उनके साथ शेयर भी कीजिए। और आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ कमी है या और कुछ होना चाहिए, आपको कुछ ऐड करना है, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और आप अपना चैनल जो है ये ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।